दोस्तों, वृंदावन की धरती से लगातार मैं संतों के दर्शन करा रहा हूँ। मैंने कुंभ में महान संतों के, महान त्यागी, तपस्वी, ऋषि मुनियों के दर्शन कराए। कुंभ में मैंने मौनी बाबा के दर्शन कराए थे। एक बार फिर मैं मौनी बाबा के दर्शन कराने जा रहा हूँ। यहाँ यमुना जी के किनारे, यमुना जी के घाट के किनारे जो है बाबा जी महाराज जी मिल गए टहलते हुए। और आप देख रहे होंगे कि उनके पाँव में जो है कुछ नहीं है, पाँव में कुछ पहने नहीं है। और शरीर पर भी जो है वस्त्र देखिए, आराम से अगर शरीर दिखाएंगे तो अलख निरंजन की तरह जो है वो मस्त एकदम आराम से हैं बाबा जी। तो बाबा जी क्यों मौन धारण किए हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, और कितने समय से। अब चूँकि बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिख कर बात करते हैं या कैसे बात करते हैं। बाबा जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी। तो अब अगर मैं बातचीत करूंगा तो आपका मौन जो है वो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो मैं कॉपी और पेन देता हूँ, कॉपी और पेन देकर जो है निकालता हूँ और उससे जो है लिख कर बात करेंगे। मौन व्रत जो है क्यों धारण किया है बाबा जी जी। अच्छा, मौन रहने से वाणी का तप होता है। हाँ, बाबा जी ने कहा है मौन रहने से वाणी का तप होता है। अच्छा, वाणी के तप के लिए आप जो है मौन व्रत धारण करते हैं जी। महाराज जी एजुकेशन कितना किया, पढ़ाई कितना की? 12वीं तक पढ़ाई की है। अच्छा, तो ये तप जो है मौन जो किया है ये कितने समय से किया है? जी, अब महाराज जी लिख रहे हैं और लिखने के बाद देखें ये महाराज जी ने कहा है कि नहीं अभी। अच्छा 15, अच्छा डेट महाराज जी ने देखो दोस्तों, महाराज जी ने डेट बताई है 15/5/2020 से महाराज जी ने किया है। यानी मई महीने से उन्होंने किया है और मई महीने में 1 साल के करीब हो रहा है। तो अब कितने टाइम तक और रहेंगे व्रत? 12 साल। अच्छा, महाराज जी बता रहे हैं 12 साल तक व्रत रहेंगे। तो 12 साल में कुछ भी बोलना वोलना कुछ नहीं, तो भजन कीर्तन कैसे करेंगे? मन से, अंतर मन से। अच्छा, कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी बोलने की, या मन में विचार नहीं आया, भाव नहीं आया उसमें? तो महाराज जी 1-2 साल तो चल जाता, 12 साल तो बहुत लंबा होता है ईश्वर की। किस अखाड़े से हैं महाराज जी? जी, दिगंबर अखाड़े, दिगंबर अखाड़े से। तो ये मौन जो है, ये आपका व्रत जो है, ये संकल्प जो है, ये आपकी तपस्या है, साधना है। तो इस तपस्या साधना से क्या प्रभु से सीधे कांटेक्ट हो जाएगा, प्रभु से सीधे जुड़ा हो जाएगा? जी, महाराज जी कुछ लिख रहे हैं दोस्तों, और मैं जो है महाराज जी ने लिखा है शरीर से अलग प्रभु नहीं है। अच्छा, महाराज जी ने दोस्तों लिखा है कि शरीर से अलग प्रभु नहीं है, यानी प्रभु का नाता जो है वो शरीर से है। और इसलिए जो है उन्हें ये लगता है कि मौन से जो है, हाँ एक जगह ये भी दिया है कि मौन से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। आप दोस्तों 1 मिनट, 2 मिनट या 5-10 मिनट अगर बातचीत ना करें तो आपको कितनी समस्या खड़ी हो सकती है, कितने परेशान हो जाएंगे और आप बेचैन हो जाएंगे। थोड़ी देर भी बात ना करें, अगर संकल्प भी ले लिया 1-1.5 घंटे के लिए, तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी जो है चूक जाएगी और आप कहीं ना कहीं बोलने के लिए विवश हो जाएंगे। लेकिन ये संकल्प आप देखिए कि 12 साल तक महाराज जी ने ये संकल्प लिया है कि वो मौन व्रत धारण करे रखेंगे, वो बोलेंगे नहीं और बातचीत नहीं करेंगे। महाराज जी इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका लाभ क्या होगा, किसको लाभ होगा है? तो महाराज जी ये लिख रहे हैं बड़ा मुस्कुराते हुए। देखिए महाराज जी के चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। यही भारतीय संस्कृति है दोस्तों। आप महाराज जी के शरीर पर बहुत कपड़े नहीं, बस एक जो है साफ़ी जो है उन्होंने लपेट रखी है, पगड़ी थोड़ी सी है और नंगे पैर हैं, और उसके बावजूद जो है मन पे सुकून और शांति इतनी है। क्योंकि संत परंपरा यही बताती है कि आप जो है कम से कम जीवन में जीवन का निर्वहन करिए और भगवत भजन में लीन रहिए। अब महाराज जी कुछ बड़ा बड़ा सा लिख रहे हैं और मैं फिर आप सबको बताऊंगा कि महाराज जी लिख क्या रहे हैं और उसका भाव क्या है उसे। तो वृंदावन में मैं महान संतों के दर्शन लगातार ऐसे कराता रहूँगा दोस्तों। महाराज जी ने लिखा है
हमारे समाज, देश, भारतवासी, ऋषि की संतानों के लिए। महाराज जी ने लिखा है कि देश के लिए, देशवासियों के लिए और ऋषि की संतानों के लिए, क्योंकि हम सभी जो है ऋषि की संतान है। अगर माने तो हम सब ऋषि की संतान है। तो उन सब के लोक कल्याण के लिए महाराज जी ने मौन व्रत धारण किया है। हमारे देश में दधीची जैसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने लोक कल्याण के लिए, असुरों का संहार करने के लिए अपनी हड्डी तक दान दे दी है। तो ऐसे ही ऋषि मुनि हैं जिनकी त्याग तपस्या से भारतवर्ष चल रहा है। अब महाराज जी से ज़्यादा बातचीत ना करके उनकी तपस्या नहीं भंग कराऊंगा, क्योंकि वो मौन व्रत धारण किए हुए हैं। लिखकर मैंने इतना कष्ट दिया है महाराज जी को कि लिखकर इतनी बात की है। तो ऐसे महान संतों के दर्शन आप लोग एक बार फिर करिए। मैं अपने साथी से कहूँगा कि थोड़ा सा जूम करके महाराज जी के चेहरे के भाव को, आभा मंडल को दिखाएं। महाराज जी सभी हमारे दर्शकों को आशीर्वाद दें, लोक कल्याण के लिए आशीर्वाद दें। और जो हमारे सारे दर्शक हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार जय श्री राम या राधे राधे का कमेंट करते हैं, अच्छा भाव रखते हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। तो दोस्तों, वृंदावन की धरती से ऐसे ही महान संतों के दर्शन मैं लगातार आप सबको कराता हूं।